जय हिंद। सेना या पुलिस में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो नए नियम को समझ लीजिए कि क्या है नया नियम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है और आप लोगों को इसे समझना भी बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसे पूरा देखिएगा, तभी आप समझ सकते हैं। क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं इसके निचोड़ यानी सारांश को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया के भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो पुलिस या सेना में भर्ती होना चाहता है उसे बेहद ईमानदार और बेदाग चरित्र का होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि, संदेह का लाभ मिल जाए या गवाह बदल दिए जाएं तो आरोप खत्म हो जाता है, लेकिन दाग नहीं धुलता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में रिहा हो जाने वाले और सम्मानजनक आरोप मुक्ति यानी पूरा तरह बेदाग साबित होने के बीच का अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है। क्या है इन दोनों में अंतर? इसी अंतर को सुप्रीम कोर्ट ने समझाया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि एक कैंडिडेट जो पुलिस या सुरक्षा बल में शामिल होना चाहता है उसे बेहद ईमानदार और बेदाग चरित्र का होना चाहिए और वही हकदार है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी के पीठ ने माननीय और मात्र बरी होने के बीच अंतर किया। दोनों शब्दावली न्यायिक घोषणाओं से निकलती है, क्योंकि ये आपराधिक कानूनों में जगह नहीं पाते हैं। कहा गया है कि एक सम्मानजनक बरी वह है जहां अदालतें रिकॉर्ड करती है जो कि व्यक्ति को झूठा फंसाया जाता है और उसे अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है। हालांकि पर्याप्त सबूतों की कमी, संदेह का लाभ और अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुकर जाने सहित कई अन्य कारणों से एक व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस बल में शामिल होना चाहते हैं उसे बेहद ईमानदार और बेदाग चरित्र का होना चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले इसके लिए अयोग्य हैं। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति को रद्द करते हुए टिप्पणी की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उच्च न्यायालय ने व्यक्ति को अपहरण के एक आपराधिक मामले में बरी किए जाने के मद्देनजर उसे सीआईएसएफ में कांस्टेबल पद के लिए प्रशिक्षण में शामिल होने की अनुमति दी थी। पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया और कहा कि यह सम्मानजनक बरी नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने यह आरोप लगाया था कि अपराधियों ने गवाहों के खिलाफ शारीरिक हिंसा की थी जो समय के साथ मुकर गए। निर्णय लिखते हुए न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के आरोप से या कोई गवाहों के मुकर जाने का उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया जाता है तो यह उसे स्वचालित रूप से रोजगार के लिए हकदार नहीं होगा, और वह भी अनुशासित बल। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि गृह मंत्रालय ने फरवरी 2012 में उन उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। ये अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया गया था। इस पूरे प्रकरण का सारांश ये है कि जो भी कैंडिडेट्स सेना या फिर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहा है और उसमें भर्ती होना चाहता है तो उसे बेहद ही ईमानदार और बेदाग चरित्र का होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति पर कोई केस चल रहा है और उसने अपराध किया है, लेकिन अपराध करने के बावजूद भी उसने अपने गवाह को बदल दिया है और उस व्यक्ति से आरोप भी खत्म हो गया है, तब भी वह व्यक्ति सेना, पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती नहीं हो सकता है। इसलिए सेना या पुलिस या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर कोई कैंडिडेट भर्ती होना चाहता है तो उसे बेहद ही ईमानदार और बेदाग चरित्र का होना चाहिए। तो ये था अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।